बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एडिडास और पूमा दो भाइयों की दुश्मनी से पैदा होने वाली कंपनियां, इसके मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अन्वान है सबसे बड़ी दुश्मनी। सन 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप तक ब्राज़ील के पीले दुनिया के सबसे मारूफ खिलाड़ी थे। उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए दोनों कंपनियों ने मुआहदा किया था, जिसे पीले पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ये तय हुआ था कोई भी कंपनी पीले पर बोली नहीं लगाएगी, क्योंकि इस तरह उनकी बोली आसमान छूने लगेगी। लेकिन फाइनल से ज़रा कबल दुनिया ने देखा कि पीले ने पूमा के स्नैकर्स पहन रखे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीले को बज़ाहिर पीले मुआहदे के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन चीज़ें उस वक़्त दिलचस्प हो गईं जब पूमा ने ब्राज़ील की टीम में अपने एक नुमाइंदे हैंगस्टन को भेजा। पीले और हैंगस्टन ने कुछ वक्त एक साथ गुजारा और पीले को इस बात पर गुस्सा आया कि हैंगस्टन ब्राज़ील टीम के दीगर तमाम खिलाड़ियों से मुआहदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनसे कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर पूमा की मंजूरी के बगैर हैंगस्टन ने पीले को वर्ल्ड कप के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर की पेशकश की और बकिया 4 साल के लिए 1 लाख डॉलर की पेशकश कर डाली। इसके साथ उनके ब्रांड के जूतों की फरोख्त पर भी इन्हें कुछ फीसद देने की बात की। हैंगस्टन ने ये पेशकश उस वक़्त के पूमा के सरबराह अरमैन डेसलर को पेश की, जिन्होंने मुआहदे की परवाह किए बगैर इस पर रजामंदी जाहिर की। उनके मुआहदे के एक हिस्से में ये भी था कि पीले फाइनल मैच के आगाज़ से पहले जानबूझकर रेफरी से वक़्त मांगेंगे, और जब वो अपने जूतों के लेसेस बांध रहे होंगे तो तमाम कैमरे उनके पूमा ब्रांड के जूते पर होंगे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुआहदे की इस खिलाफ वर्जी पर एडिडास को गुस्सा आना था और फिर से एक बार उनके जूते की जंगें तेज़ हो गईं। मोहम्मद हफीज़ का कहना है, स्पोर्ट्स की दुनिया में इस मुकाबले पर एक सीरीज़ राइवल्स फॉर एवर द स्नेकर बैटल भी जर्मनी टीवी पर दिखाई गई थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी नाइकी सबसे बड़ा ब्रांड है, जबकि 112 अरब डॉलर के साथ एडिडास दूसरे और 4 अरब डॉलर के साथ पूमा उसके पीछे है। ITF टेनिस खिलाड़ी सैयद बाबर महमूद जैदी बताते हैं, इंडिया में भी उनकी मुसाबिकत देखी जा सकती है। उन्होंने कहा अगर एडिडास ने टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो गुज़िश्ता बरसों में पूमा ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपनी तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनाया। इसमें उनके साथ उनकी अहलिया और मारूफ अदाकारा अनुष्का शर्मा भी हैं। उनकी जर्सी नंबर 18 के हिसाब से उन्होंने एक पूरी रेंज लॉन्च की। सैयद बाबर ने बताया अगरचा एडिडास टेनिस और फुटबॉल के मैदान में ज़्यादा सरगर्म है, इन दोनों की दुश्मनी के ख़ात्मे के बाद पूमा कार रेसिंग और ग्रां प्री वगैरह में ज़्यादा सरगर्म और नुमायाँ है। उन्होंने कहा इन दोनों भाइयों के मुकाबले ने जहां उन दोनों को फ़ायदा पहुंचाया, वहीं उन्होंने स्पोर्ट्स को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाया और जूते की तकनीक में उनकी मुसाबकत के साथ साथ नाइकी और रीबॉक के आने से मज़ीद इजाफ़ा हुआ। सन 1970 की दिहाई में दुनिया से रुखसत होने वाले रोडी और एडी दोनों भाई शहर के दोनों किनारों पर मौजूद कब्रिस्तानों में दफन हैं, जबकि उनके आबाई शहर में उनके पोते पोतियों का एक बार है जिसमें वो गाहे बगाहे शाम को जमा होते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो।
کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔